हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी तक मैं आपको जो रिव्यू दे चुका हूँ वो कौन कौन से दे चुका हूँ। नॉर्दर्न रीजन का आपका फायर सर्विस का फिजिकल टेस्ट मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें आपका 29 दिसंबर से लेकर के और 2 जनवरी तक का आपको रिव्यू दिया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको 3 जनवरी से लेकर के 6 या 7 जनवरी तक का आपको रिव्यू दिया था। आज हमारा ये इसका लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम अपने जो कुछ भी इम्पोर्टेंट इस वीक में हुआ, इस 10 दिन में हुआ, मतलब कि आपका 8 जनवरी से लेकर के और ये 17 जनवरी आज की डेट भी जो कुछ भी हुआ है, ये सारी चीज़ें इतने दिन में जितना भी कैंडिडेट्स ने अपने हमसे जो भी एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वो सारे के सारे आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि अब ऑलरेडी लास्ट स्टेज में है। हमारा 21 तारीख को इसका पूरा का पूरा हमारा फिजिकल टेस्ट का जो भी प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 21 जनवरी लास्ट बैच है हमारा, 21 जनवरी 2026। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे इस 8 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में क्या क्या हुआ। इसके साथ साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कैंडिडेट्स ने बताई हैं, जैसे कि फाइनल सिलेक्शन को लेकर के। तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी मुझसे। तो इस पर भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी दूंगा। आज हम बात करेंगे 8 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में जो कैंडिडेट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो कुछ भी हुआ था, इसके पहले तक जो भी मैंने आपको वीडियोज़ दिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत गलत सलत बताया है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कैंडिडेट्स ने बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो वो फाइनली मुझे जब जेन्युइन जो बंदे थे जिनसे फ़ोन पर बात करी, जिनसे पता चला एक्चुअली में कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, तो उनके बेसिस पे मैं अब आपको पूरा एकदम अपडेटेड रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आपका अब आगे जो भी रिव्यू है तो आपके लिए जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होने जा रहा है, तो ये रिव्यू आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि खुद मैंने कैंडिडेट से बात करी है और उन्होंने एग्जैक्ट साथ में बैठ के बात करी है। उन्होंने बताया कि सर ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा जो कुछ भी बता रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपको चलिए शुरुआत करता हूँ, शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी, आपको एडमिट कार्ड लेके और आइडेंटिटी के आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो सारी चीज़ें लेके जानी होती है। वो वहाँ पे चेक करते हैं, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है ऑलमोस्ट 7:30 बजे के आसपास। अब यहाँ पर पूछते हैं 7:30 बजे से क्या लेट हो सकता है क्या? अरे भाई, कितना लेट हो जाएगा? कोई एक टाइम होता है, आपको कहीं बुलाया जा रहा है तो 7:30 से 7:45, ज़्यादा से ज़्यादा 8, इसके बाद थोड़ी एंट्री मिलेगी। अब आप सोचोगे कि हम 12 बजे के बाद पहुँचे हमको एंट्री मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो 7:30 या मैक्सिमम 8, बट मैं सजेस्ट करूँगा 7:30 तक आपकी ये होती है। इसके बाद आपको क्या है, एडमिट कार्ड चेक होता है, आपका आई कार्ड चेक होता है। अच्छा, एडमिट कार्ड की भी आपको 3 कॉपी लेके जानी है। एडमिट कार्ड की 3 कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी वैसे भी हर एक डॉक्यूमेंट्स का रखिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक कॉपी बोल दिया तो बस एक ही रखा है। आप एक एक कॉपी एक्स्ट्रा रखिए, और वैसे भी अगर नहीं है तो वहाँ पे फोटो कॉपी हो जाती है। तो एडमिट कार्ड और आई कार्ड आपका, ये आपका गेट पर चेक होता है। इसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है। एंट्री मिलने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको एंट्री मिलती है। एंट्री मिलने के बाद आपका क्या होता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल है। एक सवाल ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स डेट चेंज को लेकर के बार बार मुझसे मैसेज करते रहते हैं। तो अगर आपको डेट चेंज कराना है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि डेट चेंज के लिए आप इनको मेल कर दीजिए, ठीक है। और अगर रीज़न आप वैलिड रीज़न देंगे तो ही डेट चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये डेट चेंज हुआ है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डेट चेंज हुआ है। किस वजह से हुआ है? क्योंकि उनको ऑलरेडी एग्ज़ाम था। अब जैसे 10 जनवरी 11 जनवरी को आपको पता है केवी का एग्ज़ाम था, केंद्रीय विद्यालय का। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने जो उस एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी उनको जो है मेल पे भेजा था कि ये देखिए मेरा एडमिट कार्ड है। या उन्होंने जो फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन फॉर्म भेजा था, मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है, मेरा ये एग्ज़ाम है इस डेट को। या किसी किसी कैंडिडेट ने नहीं भी भेजा, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा ये एग्ज़ाम है, तो आपका उन्होंने डेट चेंज कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको वहाँ पर जो है डेट चेंज कराना है, मेल पर रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपको जाना होगा जो आपका फिजिकल का टेस्ट सेंटर जहाँ पर फिजिकल टेस्ट हो रहा है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहाँ पर नहीं लगानी है। अगर आपको डेट चेंज करानी है, उन्होंने बोला आओ चलो अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दो, तो अगर आपने अटेंडेंस लगा ली तो वही डेट आपकी काउंट हो जाएगी। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगानी है अगर आपको अपनी डेट चेंज करानी है, ठीक है। आप वहाँ पर जा करके भी उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप डेट हमारी चेंज कर दीजिए, मेरा एग्ज़ाम है। तो वो वहाँ से भी आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपका अटेंडेंस वगैरह लग जाती है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो पूरे के पूरे एक सीरीज़ में रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरी लिस्ट है वहाँ पे लिखी भी हुई है, और आपको बोल दिया जाता है सारी चीज़ें आपको रखनी है। सबसे पहले आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, ठीक है। इसके बाद क्या रखना है आपको, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर आपका 12th, ठीक। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका डोमिसाइल, इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस DL,
और इसके बाद आपका जो भी कोई आपकी अदर आईडी वगैरह है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बस इतना ही रखना है, अननेसेसरी जब ज़बरदस्ती आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं दिखा। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है, आपने वहाँ पे भर दिया है ग्रेजुएशन वाला कॉलम, आपने दिखा दिया है कि मैंने बीटेक किया है, मैंने बीएससी किया है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर डाला हुआ है तो आपको लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज अननेसेसरी ज़बरदस्ती कोई भी एक्स्ट्रा जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहीं पर आपका जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, यहीं पर आपका जो है फ़ोन जो है वो जमा कर लिया जाएगा, ठीक। फॉर्म जो है आपका जमा कर लिया जाएगा और साथ ही साथ यहीं पर जहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए भेजा जाएगा, यहीं पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का आपको फॉर्म भी मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस का आपको यहाँ पर फॉर्म भी दिया जाएगा। आपको ये ट्रैवलिंग अलाउंस वाला फॉर्म भरना होगा, सारी चीज़ें उसमें आपको बतानी होगी। एडमिट कार्ड की मैंने आपको जैसा कि बताया 3 कॉपी ही लेके जानी है, क्योंकि एक आपका जो टिकट वाला फॉर्म रहता है इसके साथ भी आपको एक एडमिट कार्ड की कॉपी लगानी पड़ती है, ठीक है। ये जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस रहता है, जो फॉर्म में मिलता है आपको, इसमें आपको एक एडमिट कार्ड की भी कॉपी लगानी पड़ती है और टिकट वगैरह की आपको अपनी यहाँ पे कॉपी लगानी पड़ती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला आप ले जाएंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज़ वहाँ पर भी हो जाता है। एक कॉपी क्योंकि पूरी वो रख लेंगे, एक कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चेक हो, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई आपको तुरंत यहीं से बाहर कर दिया जाएगा, तुरंत आपको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप, अगर सारी चीज़ें सही होती तो नेक्स्ट स्टेप है आपका मेडिकल। मेडिकल में आपको बुलाया जाएगा। मेडिकल में वो सारी चीज़ें चेक होंगी, क्या भाई हाइट, चेस्ट, वेट, नॉक नी, फ्लैट फुट और आई वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। अब आइज़ को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत बच्चों ने, सबने गलत सलत आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आइज़ के लिए क्या सारी चीज़ें हुई हैं, पूरा डिटेल में समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आइज़ का कैसे चेक हो रहा है, देखिए दूर की नज़र के लिए वहाँ पे आपको एक चार्ट लगा मिलेगा, उस चार्ट को आपको पढ़ना होगा। उस चार्ट में आपके क्या रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है। वो आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ने रहते हैं। ये दूर के लिए, दूर के लिए। पास के लिए क्या कर रहे हैं, पास के लिए एक बुक आपको दे रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, पूरा मेडिकल टेस्ट डिटेल में बताया था। एक बुक दे रहे हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे लेटर्स लिखे हैं, छोटे छोटे लेटर्स लिखे हैं, ये पास के लिए है। तो वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में पढ़वा रहे हैं। दूर की आपकी जो नज़र है उसके लिए क्या कर रहे हैं, चार्ट पढ़वा रहे हैं। पास के लिए आपको बुक्स दे रहे हैं, उस बुक को देखने के बाद आपको छोटे छोटे लेटर्स पढ़ने हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। इसके अलावा क्या है, डॉक्टर जो है आपकी आइज़ पर जो है टॉर्च वगैरह मार के नॉर्मली चेक करेंगे, और कुछ भी नहीं है। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस के लिए, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस, इसके लिए कैसे चेक करें, इसके लिए एक टैबलेट में आपको चार्ट पढ़वाया जाएगा, ठीक है। आप इशिहारा चार्ट की मदद ले सकते हैं, इशिहारा चार्ट आपके लिए यूज़फुल रहेगा। सो कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो टैबलेट में आपको वो चार्ट से ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। सो ऐसे आपका मेडिकल टेस्ट हो रहा है, जो आइज़ है उसका स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया। और नॉक नी के लिए नॉर्मली वो दूर से भी देख लेते हैं, या आपको चेक कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, स्केल से भी चेक कर लेते हैं, आपको सीधा खड़ा करते हैं, आपको चेक कर लेते हैं नॉक नी का प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, तुरंत चेक कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद अब ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गलती हुई तो आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाता है। और अगर मान लीजिए आपको सारी चीज़ें सही हुई तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा ड्राइविंग। अब ड्राइविंग में आपको 3 चांस दिए जाते हैं, ड्राइविंग में 3 चांस दिए जाते हैं, ठीक है। अब चांस दे तो रहे हैं 3 चांस, लेकिन आप ये मत समझिएगा 3 चांस दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, फोकट में नहीं दे रहे हैं, एक चांस में ही आपको करना है। अब आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि 3 चांस दिए तो 3 में ही कंप्लीट करना है, नहीं, बहुत इसका बाद में असर पड़ेगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो फर्स्ट चांस जो है आपको उसमें ही कंप्लीट करना है। आप अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद आएंगे, खुद आपको समझाएंगे, आपको गाड़ी में बैठा लेंगे, ट्रैक तक लेके जाएंगे, बताएंगे ऐसे चलानी वैसे चलानी, सेकंड गियर तक। इससे ज़्यादा आपको थर्ड गियर फोर्थ गियर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कोशिश करिए सेकंड गियर तक ही आपको चलानी पड़े। तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करनी होंगी, ठीक। 3 चांस दे रहे हैं वो अच्छी बात है, बट आप सोचिए कि 2 बंदे गए हैं, आपका भी जो सेम नंबर आया उसमें फिजिकल में, दूसरे का भी सेम नंबर आया, लेकिन उन्होंने देखा कि ड्राइविंग जो है एक बंदे ने एक ही चांस में अच्छे से कंप्लीट कर लिया, दूसरे बंदे ने जो है सेकंड चांस में कंप्लीट किया। तो किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, उसको मिलेगा जिसने एक चांस में ड्राइविंग कंप्लीट किया। इसलिए बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा 3 चांस मिल रहा है तो बहुत आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, 3 चांस में कर लेंगे, एक ही में करिए तो बेटर रहेगा, ठीक। फिर ड्राइविंग अगर आप, और ड्राइविंग बहुत ईजी, कुछ ऐसा घबराने का नहीं है। इसके बाद फिर क्या होगा, फेल होगा तो यहाँ से वापस, बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पर फेल हो रहे हैं, फिर आपका फिजिकल वगैरह है, ठीक है। फिजिकल में अच्छा कैंडिडेट ने बोला कि अगर किसी को पोल चढ़ना है,
अगर किसी को पोल चढ़ना है तो वो पहले से अपने शूज़ मत उतारे, क्योंकि अगर वो शूज़ उतार देते हैं तो क्या होता है, वो बता रहे हैं कि ग्राउंड में मिट्टी वगैरह लग जाती है, मिट्टी लगने के बाद फिर क्या होता है, पोल चढ़ने में दिक्कत आती है, हमारा ग्रिप नहीं बन पाता है। तो उन्होंने बोला है कि जब भी कोई कैंडिडेट पोल चढ़ने जा रहा है तो जिस जगह पे पोल है वहीं पर जाकर शूज़ अपने निकाले, उससे पहले शूज़ नहीं निकाले। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे किसी कैंडिडेट ने शेयर करी, तो इसलिए लगा आपको बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिट्टी वगैरह आ जाती है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और उन्होंने बोला पोल थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें ग्रिप नहीं बन पा रही है, तो पोल थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन बोल रहे हैं फिर भी पीटी इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप 60 नंबर नहीं ला सकते। पीटी काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आपका रनिंग होता है, सबसे पहले जो आपका इवेंट होता है वो रनिंग होता है। रनिंग के बाद आपका वेट कैरिंग, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट जिसे बोलते हैं, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होता है। इसके बाद आपका पोल होता है, इसके बाद आपका रोप वाला होता है, और लास्ट में आपका लेडर होता है, ठीक है। और हाँ, कई सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे खाना वाना मिलता है, तो बिल्कुल आपको स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिलता है। मेडिकल के टाइम पे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं वहाँ पर, ठीक है। पोल हार्ड है क्योंकि ग्रिप नहीं बन पा रही, बाकी सब सारी चीज़ें आसान है, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाती हैं। सबसे लास्ट में आपका लेडर वाला पार्ट हो जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपको यहाँ से वापस घर के लिए टाटा बाय बाय कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इवेंट है। अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ और पूछना है, कुछ पूछना चाहते हैं, वैसे आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में आपके इतने सारे डाउट्स क्लियर कर रखे हैं, क्योंकि शायद आपने वीडियोस देखे नहीं, इसलिए आपके मन में बार बार वही डाउट्स आते हैं। तो अभी भी हो सकता है कि आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में भी डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे कैंडिडेट्स ने शेयर किया है, वो ये है कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनना है, ये किस बेसिस पे बनना है। क्योंकि जैसा कि वो बता रहे थे कि जब हम लोग वहाँ पर ड्राइव कराया जा रहा था तो मुझे वहाँ पे ऐसा ऐसा बताया गया है, पीटी के टाइम पर भी ऐसा ऐसा बताया गया, बट नोटिफिकेशन क्या कहता है हमें उसको भी चेक करना है। उसके बेसिस पे फिर मैं आपको इसका एक डिटेल्ड वीडियो ला के दूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा, वो तो साफ लिखा है कि सीबीटी के बेस पर बनेगा, बिल्कुल लिखा हुआ है सीबीटी के बेस पर बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका नंबर टाई हो जाता है, सेम नंबर आ जाता है, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका एज जिसका ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन जैसा कि जो कैंडिडेट्स ने बताया है, हम थोड़ा सा उस पर भी विचार कर रहे हैं। उसके बाद आपको हम डिटेल्ड वीडियो ला के देंगे फाइनल मेरिट किस बेसिस पे बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। बाकी अभी तक के लिए जो कुछ भी था मैंने आपसे सब कुछ शेयर कर दिया। अब ऐसा जिसमें और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 दिन आपके बचे हैं बस, अब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम इस पर डिटेल वीडियो भी अब नहीं देने वाले। अब हम बात करेंगे आपका कट ऑफ के बारे में, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इसके ऊपर अब हम आपको डिटेल्ड वीडियोस देंगे। और अब हम बात करेंगे, अब नॉर्दर्न रीजन की तो बात खत्म हो गई, अब हम बात करेंगे सीधे सीधे आपका अब वेस्टर्न रीजन पर, उस पर भी क्या चल रहा है, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत नज़र डालना जरूरी, कैसे बच्चों के जो है पीटी वगैरह हो रहे हैं। क्योंकि अब इसमें और कुछ बताने के लिए बचा भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि अब आपका अब 3-4 दिन बचे हैं, और उसमें क्या है कि इसके बाद तो अब किसी का है नहीं, जो कुछ भी बताना था मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम इस पर डिस्कशन अब नहीं करेंगे। अब हाँ, डिस्कशन करेंगे कट ऑफ कब तक, मतलब क्या कट ऑफ आएगा, फाइनल स्कोर जो फाइनल लिस्ट आएगी किस बेसिस पे बनेगी, उसमें कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, इन सब के बारे में आगे हम बराबर बात करते रहेंगे, आपके टच में रहेंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।